गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, एम्ब्रो ट्रांसफ़र से पहले स्क्रैचिंग कराने का क्या लाभ होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मेरी वाइफ और रिंकू बैनर्जी, डॉक्टर रिंकू बैनर्जी, और बेटी ईशानी बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। हम डेली आईवीएफ करते हैं और विथ इक्सी ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र रेगुलरली करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले इंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग का क्या मतलब है, देखिए, हर चीज़ एक रिसर्च की जाती है ये सोच के कि उसमें कुछ फ़ायदा होगा, पर हर रिसर्च के दो पहलू होते हैं। कुछ ग्रुप में ये फ़ायदा दिखता नहीं है, कुछ ग्रुप में ये फ़ायदा दिखता है। आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम मैक्सिमम माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम ये कोशिश में रहते हैं कि यदि कहीं पर भी कुछ भी हमको एडवांटेज मिल सकता है तो हम उसको क्यों ना अवेल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो एक एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग ऐसे ही एक एड ऑन प्रोसीजर है जो 100% किसी को अचीवमेंट के लिए प्रेरित नहीं करती, बट कुछ इम्प्रूवमेंट जिसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इम्प्रूव होने का चांसेस बढ़ता है। उसका एक लॉजिक ये है कि आप यदि ज़मीन में बीज बोने के पहले बीज ज़मीन को थोड़ा सा गुड़ाई कर दो या फिर आप उसको यदि ट्रीटमेंट दे दो तो उसका जो रीजनरेशन होता है वो फ्रेश एपिथेलियम से होता है, तो रिसेप्टिविटी बढ़ती है, इसलिए करते हैं। सर, मुझे भी आईवीएफ करवाना है, बट आपका सेंटर बहुत दूर है। इसका क्या ऑप्शन है कि मुझे कम विजिट करना पड़े? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे सेंटर्स के ब्रांचेस खोलते हैं, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर शहर में जाके वो खोल सकूं, क्योंकि आप वैसा ट्रीटमेंट उसी क्वालिटी का आप सब जगह नहीं दे सकते। तो वो एक पेशेंट और कपल के साथ में, मेरे हिसाब से, हो सकता सब इत्तेफाक ना रखते हों, थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सर यदि आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप मिनिमम विजिट्स में देवेंद्र जी से बात कर लीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके विजिट्स कम लगें। सर, मेरा ट्यूब बंद है, तो क्या मेरा अंडा बनता होगा? दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है लोगों को। ट्यूब समझ में नहीं आता, यूट्रस समझ में नहीं आता, बच्चेदानी समझ में नहीं आता, और अंडाशय समझ में नहीं आता, और पीरियड क्यों आता है, अंडा कहाँ से बनता है। थोड़ा सा ये हर बार मैं पढ़ाता हूँ, और ये ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जानना। ये बच्चेदानी है, और बच्चेदानी के दोनों दो तरफ, दो साइड में दो ट्यूब होती हैं। ये ट्यूब पोली होती हैं, जैसे ट्यूब है, इसमें एक छेद होता है, इसमें भी, इसमें एक फनल टाइप का होता है। यहाँ पर एक अंडाशय रहता है। ये अंडाशय में से एक अंडा बनाने के लिए बहुत सारे अंडों की रेस होती है, तो एक अंडा बढ़ता है, इसको फॉलिकल बोलते हैं। इसके भीतर अंडा रहता है, और एक दिन ये फॉलिकल फूट जाता है तो ये अंडा बाहर आ जाता है। तो बाहर भी अंडा गोलानुमा दिखता है, 60 माइक्रोन का, ये इसके अंदर जाता है। ये योनि है, वेजाइना, यहाँ इंटरकोर्स होता है। जो वाटर होता है वो फेंक जाता है, जो स्पर्म होता है ये चल के यहाँ तक आता है। ये दोनों मिलकर एक भ्रूण बनाते हैं। बच्चा बनने का शुरुआत नलियों में ही होता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। फिर इन नलियों में मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट से इस भ्रूण को पुनः इधर भेज दिया जाता है, यहाँ बढ़ता और पनपता है, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी है। अब आपका कहना यह है कि मेरी ट्यूब बनती है, बंद है, तो क्या अंडा बनता है? तो अंडा बनने का सिस्टम ट्यूब से एकदम अलग है। ट्यूब अंडे को कलेक्ट करने के लिए उपयोग में आती है। अब यदि ये ट्यूब बंद है, सपोज़ दोनों बंद है, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये अंडा जाएगा ज़रूर, स्पर्म से मिल नहीं पाएगा, तो यहाँ इनफर्टिलिटी होती है। इसलिए ट्यूब के बंद होने से अंडाशय से अंडा निकलने या ओव्यूलेशन का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडाशय की एक्टिविटी घटती है, तो ओव्यूलेशन हो सकता है गड़बड़ हो। बट यंग में यदि ट्यूब बंद भी है तो भी अंडा निकलने के सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर, जेनेटिक प्रॉब्लम है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत ही वेग टर्म है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। आप पूरा डिटेल यदि एज ए टेली कंसल्टेशन यदि पूछ सकते हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है करके, आपको बच्चे में क्या हो सकता है वो बता सकता हूँ। मैं जेनेटिक्स में काफ़ी काम करता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प कर पाऊँगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये
चैनल यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो आप यदि इसको सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी हमारी हौसला अफजाई होगी। और दूसरी बात यह है कि यदि आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे जो फीडबैक मिलता है वो इतना उत्साहवर्धक होता है कि इलाहाबाद की एक पेशेंट आके बोलती है कि आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कई आंसर हमारे क्वेश्चन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम आपको अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में बगैर यहाँ पर आए। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक स्टेटमेंट है। यदि आप वैसा ही हेल्प करते हैं तो आप इसे शेयर करिए। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे चैनल में जाके, जैसे फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी, इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी में भी जाके अपने सुझाव और अपने विचार रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।